जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर 25 अगस्त 2026 को आपके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर चयन परीक्षा से रिलेटेड आपके लिए विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी से रिलेटेड उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। बने रहेगा लास्ट तक, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और प्रेजेंट टाइम पर जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर विजिट कर रहा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। टू द पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026 से रिलेटेड। psc.uk.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। और विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है और फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं आप 25 अगस्त 2026 से। और जिसका क्लोजिंग डेट है आपका 14 सितंबर 2026 रात के 12 बजे तक। और फीस पेमेंट भी आप 14 सितंबर 2026 के रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई जो भी आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको जिसमें कंफर्ट लगता है आप फीस पे कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर किसी कारणवश फॉर्म फिल करते टाइम पे आपके फॉर्म पे मिस्टेक हो जाता है तो 22 दिनांक 20 डेट मेंशन किया गया 22 सितंबर 2026 से आप 1 अक्टूबर 2026 रात के 12 बजे तक फॉर्म पे करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेट देख ली, यहाँ पर वो नोटिफिकेशन देख लिया पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए है और ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ पर निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in है, जैसे कि आप जानते हैं इसमें। और उसके बाद में यहाँ पर आगे नोटिफिकेशन जो दिया गया है, वैकेंसी की संख्या जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है, पशु चिकित्सा अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 25 है। रिक्तियों की संख्या इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, घट बढ़ सकता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 37 रिजर्वेशन से रिलेटेड जो कहा गया है, तो यहाँ पर वैकेंसी क्या अपडेट है आप अपना देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज जो भी जिससे रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पर है अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 13 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए यहाँ पर 4 पोस्टें हैं और पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दिया गया, ऑर्फेन के लिए 1, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट है, इसमें से 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 पोस्ट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 पोस्ट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें से कोई सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है। और जिसमें टोटल 20 पोस्ट हैं यहाँ पर 37 आरक्षण रिजर्वेशन से रिलेटेड जो दिया गया, जिसमें से 6 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है और एक सीटें और 2 सीटें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, ऑर्फेन के लिए और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में बैकलॉग के अंदर 5 पोस्टें दी गई है, जिसमें टोटल 5 पोस्टें दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बैकलॉग के अंदर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के अंदर 1 पोस्ट दिया गया है और जिसके अंदर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांग कैटेगरी के अंदर 4% रिजर्वेशन है, जिसमें 2 पोस्ट है एलबी और फीवी कैटेगरी के लिए और 2 पोस्ट है डबल एच और पीडी कैटेगरी के लिए है। और टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांग के लिए 4 सीटें दी गई है, एलबी, पीबी, डबल एच और पीडी कैटेगरी के लिए। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ें हैं। टोटल 25 से रिलेटेड हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख ली है। और उसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो ये वाला रीड कर लेते हैं। ये वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। जैसे कि कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित क्या कहा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन BVSC एवं क्या कहा गया है AH में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 अधिनियम संख्या 52 और यहाँ पर मेंशन किया गया है 1984 की धारा 2 के खंड ग में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्थता से रिलेटेड होना चाहिए। बी पॉइंट कहा गया कि उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए। उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उक्त बिंदु के अंदर जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देख लेना। उक्त बिंदु उपरोक्त जो पॉइंट है ए में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या के अंदर 21 अप्रैल 2026 के क्रम में समकक्ष उपाधि के अंतर्गत निम्नलिखित उपाधि सम्मिलित है। भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 में BVSC एंड AH डिग्री के अतिरिक्त निम्नानुसार अर्हताओं का भी उल्लेख किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस
और उसके बाद में सेकंड है बैचलर ऑफ साइंस वेटी, और उसके बाद में थर्ड है ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस, फोर्थ नंबर है ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, 5 नंबर है ग्रेजुएट्स ऑफ बंगाल वेटनरी कॉलेज के अंदर, और 6 नंबर है ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज के अंदर, और 7 नंबर है ग्रेजुएट ऑफ मुंबई वेटनरी कॉलेज, और 8 नंबर है ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटनरी कॉलेज, और उसके बाद में 9 नंबर है यहाँ पर क्या कहा गया है कि मद्रास पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक के अंदर, और 10 नंबर का है मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन्स के अंदर, और 11 नंबर का है बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के अंदर, और 12 नंबर है बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, और उसके बाद में 13 नंबर है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, 14 नंबर है साइंस के अंदर विज्ञान स्नातक पशु चिकित्सा बीएससी पशु चिकित्सा, और 15 नंबर है पशु चिकित्सा पशु विज्ञान स्नातक BVASC के अंदर। ये ध्यान में रख लेना, और आपको वरीयता दी जाएगी जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा या अन्य कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया हो, या एनसीसी में BIC प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो, इसके अंदर क्या होगा एलिजिबल होगा। एज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 साल है। कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 42 साल होनी चाहिए। आयु की गणना निचायक तिथि 1 जुलाई 2026 से। अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद तथा 2 जुलाई 1984 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर देख लिया होगा, आप इसके अंदर मैच कर सकते हैं। आपका जो भी यहाँ पर कैटेगरी से रिलेटेड है इस रिलैक्सेशन दिया जाता है, किस कैटेगरी के अंदर कितना होता है, जैसे कि आपको ध्यान में होगा जो भी इस कैटेगरी के अंदर आता है, SC ST OBC या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो भी इसके अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रिजर्वेशन से रिलेटेड ओरिजेंटल वर्टिकल से रिलेटेड हमने आगे बात कर ली है। अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। ऑफिशियल अगर बात करेंगे तो psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पे जाकर विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में अभी तो इसका फॉर्म फीस भी है। देखिए अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 166 रुपये 36 पैसा है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 166 रुपये 36 पैसा है। और उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 76 रुपये 36 पैसा है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 166 रुपये यहाँ पर 36 पैसा है। शारीरिक दिव्यांग के लिए 16 रुपये। यहाँ पर उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। देखिए 6 कैटेगरी के अंदर जो भी फॉर्म से रिलेटेड चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, फॉर्म फीस से रिलेटेड हमने प्रोवाइड कर दिया है। कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको प्रोसेसिंग देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली देख लो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में अलग अलग फीस नहीं आएगा, एक साथ में ही आएगा जिस कैटेगरी से भी आपने अप्लाई किया होगा, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करने वाले हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, लेकिन अगर अपने पास में समय अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हो इसमें कि किस में क्या चीज़ कहा गया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, सिग्नेचर थंब से रिलेटेड और फोटो से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शन कहा गया। नहीं तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पर ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएगा। वैसे तो सॉलिड रूप से अगर पशु चिकित्सा अधिकारी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन यहाँ पर 25 पोस्टों के लिए यहाँ पर 25 अगस्त 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपडेट किया गया। फॉर्म फिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसका सिलेबस आपके लिए डीपली प्रोवाइड करूँ। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत तो आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।